नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भीषण गर्मी के बाद रात को बदला एनसीआर का मौसम। फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुवार को दिन भर पड़ी भीषण गर्मी के बाद शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली और कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान फरीदाबाद में ओले गिरने के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। बरसात रात करीब 8 बजे शुरू हुई और लगभग 20 मिनट तक चली। हालांकि इसके बाद भी हल्की बूंदाबांदी होती रही। उधर ग्रेटर नोएडा में भी रात को ओलावृष्टि के साथ तेज पानी गिरा। वहीं नोएडा में भी तेज हवाएं चली, जिससे कि मौसम खुशनुमा हो गया है। दिल्ली में 21,000 लोगों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। रेखा गुप्ता सरकार के प्लान से कोई खुश तो किसी को गम। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद अवैध रूप से दिल्ली में रहने वाले लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मार्च महीने में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस दौरान दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम दिल्ली में छापेमारी कर 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध रूप से रहने वाले 3 लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लगभग 21,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। दिल्ली में आपसे कुर्सी तो छीनी ही, अब पैरों तले जमीन भी खिसकेगी। राष्ट्रपति का बड़ा एक्शन। दिल्ली में आपसे कुर्सी तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिल्ली की सत्ता गई और अब उसे एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। लोकसभा में उठी औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की मांग। शिवसेना सांसद ने उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर हंगामा जारी। औरंगजेब की तारीफ को लेकर सपा नेता और विधायक अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। वहीं अब औरंगजेब का विवाद लोकसभा में गूंजने लगा है। शिवसेना पार्टी के सांसद नरेश महस्के से लोकसभा में मांग की है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को नष्ट कर दिया जाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आशा किरण आश्रय के बच्चों के साथ कुछ यूं मनाई होली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को आशा किरण आश्रय गृह में बच्चों के साथ होली मनाई और कहा कि सरकार बच्चों के अभिभावक के रूप में उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित करेगी। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह के साथ मुख्यमंत्री गुप्ता ने बच्चों को मिठाइयां और चॉकलेट बांटी। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को आश्रय गृह की सभी कमियों को दूर करने और यहां सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में होली की धूम। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, बोले जीवन में नई उमंग भरे ये त्योहार। पूरा देश रंगों के त्योहार होली मनाने के लिए तैयार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करें, यही कामना है। प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली सरकार देगी लोगों को सौगात, घटाएगी जल कनेक्शन शुल्क। दिल्ली में वैध नल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही जल कनेक्शन शुल्क में कमी करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने भूमिगत जल स्रोतों से निकलने वाले पानी की निगरानी के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सभी टैंकरों में जीपीएस डिवाइस लगाने का फैसला किया है। जल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग जल्द ही याद रखने में आसान 4 अंकों का एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। दिल्ली में 5 लाख तक का इलाज हो जाएगा फ्री। जल्द लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए तैयार है। 18 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य रहेगा जिसने इस योजना को नहीं अपनाया है। इस योजना के लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख तक के इलाज के लिए फ्री बीमा कवर दिया जाएगा। 300 संवेदनशील एरिया, 25,000 पुलिस वाले। होली और जुम्मे को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने होली और रमजान की जुम्मे की नमाज से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अर्धसैनिक बलों के साथ 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगे। होली और रमजान के पवित्र महीने में जुम्मे की नमाज एक साथ मनाया जाएगा। पुलिस ने 300 से ज्यादा संवेदनशील स्थानों की पहचान की और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर स्थिति में नजर रखी जा रही है। नशे में गाड़ी चलाने वाले सावधान, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो दिल्ली पुलिस करेगी इलाज। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस होली से एक दिन पहले अलर्ट मोड पर है। नशे में गाड़ी चलाने वाले बिना हेलमेट बाहर निकलने पर
आप फंस सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कड़ाई से निपट रही है। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर कई लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कार्रवाई की है। इसके अलावा होली और जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ने के चलते सिक्योरिटी भी टाइट रहेगी। ओमान का हाई कमिश्नर बन वीआईपी प्रोटोकॉल लेने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार। ओमान का हाई कमिश्नर बताकर वीआईपी प्रोटोकॉल लेने वाले एक प्रोफेसर को गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया आरोपी 4 विश्वविद्यालयों का कुलपति रह चुका है। वर्तमान में वह इंडिया जीसीसी ट्रेड काउंसिल नाम की एनजीओ से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह खुद को जीसीसी से बताकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की आंख में धूल झोंक रहा था। अब क्लासरूम घोटाले में बड़ी मुसीबत, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ चलेगा मुकदमा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस चलाने की अनुमति दे दी है। अब क्लासरूम घोटाले को लेकर दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। बता दें कि दोनों ही भूतपूर्व मंत्रियों को कोर्ट से पिछले साल कथित शराब घोटाले में जमानत मिली थी। अब एक बार फिर से दोनों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। खास अपील के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने दी होली की बधाई। होलिका दहन से एक दिन पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आशा किरण शेल्टर होम आई थी। उन्होंने यहां रहने वाले लोगों के साथ होली भी मनाई। दिल्ली वालों को होली की शुभकामनाएं देने के साथ सीएम रेखा ने एक जरूरी अपील भी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह सुरक्षित होली होगी और पानी की बर्बादी नहीं होगी। बता दें कि आज दिल्ली सहित पूरे देश में होलिका दहन होगा। होली से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, बंद है द्वारका के पास की सड़कें। हाल ही में डीएमआरसी ने बताया कि होली के अवसर पर आज दोपहर 2:30 बजे तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। इसके बाद सभी लाइनों पर सामान्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं होली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि द्वारका के पास निर्माण कार्य के चलते रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप होली के दिन या होली से पहले दिल्ली में कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले इन डाइवर्ट किए गए रूट्स के बारे में जान लीजिए। दिल्ली में होली से पहले अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान, नाबालिग समेत 5 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने होली से पहले अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दक्षिणी दिल्ली में पुलिस ने अवैध शराब की खेप को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान नाबालिग समेत 5 शराब तस्कर पकड़े गए। आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय देवेंद्र उर्फ देव, 22 वर्षीय विक्की, 20 वर्षीय दिविज आर और 34 वर्षीय कृष्ण के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी संगम विहार, फरीदाबाद और मेरठ के रहने वाले हैं। पुलिस ने 4342 क्वार्टर अवैध शराब, 180 बियर की बोतलें, स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। होली पर दिल्ली के ये इलाके रह जाएंगे प्यास से, झेलनी पड़ेगी पानी की किल्लत। रंगों के त्योहार होली में अब कुछ घंटों का अंतराल है। ऐसे में होली के दिन दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। होली का त्योहार और पानी की किल्लत लोगों के लिए बड़ी समस्या से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार आज और कल साउथ दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। होली और बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यकता के अनुसार पानी स्टोर करने की सलाह दी है। होली और जुम्मे को लेकर आज हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, ड्रोन की मदद से रखी जाएगी निगरानी। दिल्ली पुलिस ने होली और रमजान की जुम्मे की नमाज से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक अधिकारी के अनुसार 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए। यह निर्णय विशेष रूप से इस वर्ष की होली और रमजान की जुम्मे की नमाज एक साथ मनाए जाने के कारण लिया गया है। पुलिस ने 300 से अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली को वायु प्रदूषण से मिल जाएगा छुटकारा, दिल्ली सरकार ने शुरू की ये बड़ी पहल। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब पूरे साल पानी का छिड़काव करने के लिए स्प्रिंकलर्स और स्मॉग गन तैनात रहेंगे। साथ ही बॉर्डर एरिया में वाहनों की जांच के लिए एनफोर्समेंट टीम बढ़ाई जाएगी। सभी सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई से संबंधित साप्ताहिक रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। पर हुड़दंग मचाने वाले सावधान, सड़क से सोशल मीडिया तक गुरुग्राम पुलिस का पहरा। गुरुग्राम में होली पर हुड़दंग मचाने वाले सावधान हो जाएं। पुलिस ने सड़क से सोशल मीडिया तक पहरा बैठा दिया है। शहर में कानून व्यवस्था और यातायात को बनाए रखने के लिए 62 अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 72 पुलिस ईआरवी और 135 पुलिस राइडर्स टीमें भी तैनात की जाएंगी। आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई का बड़ा फैसला, इस धोखेबाज खिलाड़ी को किया बैन। आईपीएल 2025 का आगाज होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला किया। विदेशी खिलाड़ी अक्सर कोई न कोई खुराफात आईपीएल के दौरान करते रहते हैं। इससे टीमों को काफी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए बीसीसीआई ने नीलामी से पहले ही कुछ नियम तय कर दिए थे। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। खबर है कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया है।
संजय निषाद का बड़ा बयान, जिन्हें रंग से परहेज है विदेश छोड़कर चले जाएं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने होली के मौके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को होली के रंगों से परेशानी है विदेश छोड़कर चले जाएं। संजय निषाद ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी निषाद समुदाय को एकजुट करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और बीजेपी में रहते हुए भी निषाद पार्टी अपनी पहचान बनाए रखेगी। पीएम के खिलाफ संजय सिंह की टिप्पणी पर राज्यसभा में हंगामा, उपसभापति ने रिकॉर्ड से हटाने के दिए आदेश। संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह की टिप्पणी पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि हंगामा जब काफी देर तक नहीं थमा तो संजय सिंह ने उपसभापति हरिवंश से सत्ता पक्ष को शांत कराने की अपील की। इस पर उपसभापति ने भी उन्हें दो टूक जवाब दिया और कहा कि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। इसके बाद उपसभापति ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से बाहर निकालने के निर्देश दिए। बिना सहमति न डाले किसी पर रंग, गोरखपुर में सीएम योगी बोले। गोरक्षा पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर समेत समूचे प्रदेशवासियों को सामाजिक समता, उल्लास और उमंग के पर्व होली की बधाई देते हुए कहा कि पर्व त्योहारों में निहित एकता, सद्भावना का संदेश ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म की इसी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराने के बाद देश और दुनिया के सनातन धर्मावलंबी होलिका दहन और होली की पर्व परंपरा से जुड़कर हर परिस्थिति में सत्य की जीत, एकता, सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी बोले, बिना राजी किसी के ऊपर रंग नहीं लगाना है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट में भड़की आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण एलपीजी सिलेंडर में लीकेज बताया जा रहा है। इस आग में 6 लोग घायल भी हुए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची है। सीबीएसई का छात्रों को होली गिफ्ट, 15 मार्च की परीक्षा नहीं देने वाले को एक और मौका मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 15 मार्च 2025 को होने वाली हिंदी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। यह फैसला विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लिया गया है जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे होंगे। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। देश के कुछ हिस्सों में होली का उत्सव 14 और 15 मार्च तक मनाया जाएगा, जिससे कुछ छात्रों को परीक्षा में बैठने में कठिनाइयां हो सकती है। ऐसे छात्रों को परीक्षा न देने का विकल्प मिलेगा और वे बाद में विशेष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।